हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर, अगर प्री की बात करें तो 45 नंबर से ज्यादा कैसे ला सकें, और अगर मेंस की बात करें तो 180 प्लस नंबर, 190 प्लस नंबर कैसे ला सकें हम लोग। इसी इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए मेरे बारे में कुछ जान जाते हैं। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और आई हैव स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 200 इन सीजीएल मेंस 2020। अभी कुछ दिन पहले जो फैब में एग्जाम हुई थी और शायद जनवरी लास्ट में एग्जाम हुई थी, मुझे याद नहीं है ठीक से, तो उसमें मैंने 180 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है सीजीएल मेंस के 2020। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी अगर हम डिस्कस करने वाले हैं तो इंग्लिश हमारी जो है ये तीन चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। एक होता है हमारा रीडिंग स्किल, एक होता है हमारा वोकैब और एक होता है हमारा ग्रामर। मैंने इन तीनों चीजों को इसी तरीके से अरेंज करके रखा है जिस तरीके से मैं इंपॉर्टेंस देता था इन चीजों को। मतलब मैं रीडिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, उसके बाद अगर बात करें तो मैं वोकैबुलरी थोड़ी पढ़ता हूं, और ये जो ग्रामर मैंने लिख रखा है ये सबसे लास्ट में लिख रखा है। इसका मतलब मैं इस पे लीस्ट कह सकते हैं, मतलब देता तो था ध्यान। आप जब मेरी स्ट्रेटेजी देखोगे पूरी की पूरी तो आपको पता चलेगा कि मैं देता तो था ध्यान, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देता था जितना मैं रीडिंग पे काम करता था अपने। क्योंकि आपको जब प्री का पेपर देते हो, प्री का पेपर आप देने जाते हो तो आपके पास 59 मिनट 59 सेकेंड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर 59 से ही शुरू होता है, 1 घंटे हमारे पास मिलते भी नहीं है। और इस 59 मिनट 59 सेकेंड में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं। इसमें आपका मैथ्स भी होता है, इसमें आपकी रीजनिंग भी होती है। तो हमें किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। इंग्लिश सबसे बड़ा बात यह नहीं है कि आप जानते नहीं हो इंग्लिश या मैं नहीं जानता हूं इंग्लिश। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, जो वोकैब जानेगा वो कर लेगा इंग्लिश। लेकिन बात होती है टाइम मैनेजमेंट की, कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं ना कि 12 मिनट लगा देते हैं इंग्लिश प्री के एग्जाम में, 12 मिनट लगा देते हैं। बहुत कम लगाएंगे तो 10 मिनट लगाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। और यही हमारा रीडिंग स्किल जो है ये इसी चीज को वर्क करवाता है। रीडिंग स्किल जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करेंगे उतना अच्छे तरीके से इसको क्या होगा, हम डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। मेरे बारे में अगर जान जाओ तो मैं 4 से 5 मिनट में इंग्लिश को खत्म करने की कोशिश करता हूं। 4 से 5 मिनट काफी हो गए। अगर बहुत ज्यादा टफ मॉक आ गया तो मैं 5 मिनट लूंगा। अगर सबसे मतलब कह लो कि अब बहुत ही आसान है मेरे लिए तो वो मैं 3 मिनट में भी कर लेता हूं। मैं 55 मिनट होते होते, मतलब जब 59 मिनट 59 सेकंड से हम शुरू करते हैं और 55 मिनट जब मैं पहुंचता हूं, 55 मिनट का मतलब समझ रहे हो, ये बैक होगा 59 से 59 58 जाएगा, तो ये बैक होते जाएगा। और जब ये 55 मिनट मतलब 4 मिनट से भी कम या 5 मिनट मान लो, उसमें मैं इंग्लिश खत्म कर देता हूं। और जब इंग्लिश खत्म कर लेता हूं तो फिर वो मैं आगे डिस्कस करूंगा किसी और दिन की मैं मॉक कैसे अटेम्प्ट करता था या मैं एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करता हूं। पर मैं सबसे पहले, अगर सबसे पहला सेक्शन अगर मुझे कहा जाए कि एसएससी का आप एग्जाम देने जाते हो और सबसे पहला कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, तो मैं इंग्लिश ही अटेम्प्ट करता था इसी तरीके से। और 55 मिनट होते होते तो मेरा इंग्लिश खत्म हो जाता था। अगर 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं तो फिर मैं वो दोबारा आऊंगा, क्योंकि मैं बोर भी हो जाता हूं बहुत जल्दी पेपर देते देते। तो क्या करता हूं मैं, 1-2-3 क्वेश्चन स्किप करके चला जाता हूं। लेकिन 55 मिनट से ज्यादा मैं आगे नहीं होने देता, क्योंकि वो फिर एक हेक्टिक बन जाता है, दिमाग के ऊपर दिक्कत होने लगती है। मैथ्स भी बनाना होता है, रीजनिंग भी बनानी होती है। चलो, तो इन्हीं 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे और बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि रीडिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, वोकैबुलरी कहां से की जाए, ग्रामर हमारा कैसे इंप्रूव हो। ठीक है, चलो तो बात करते हैं रीडिंग के बारे में। तो आपको जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम, मतलब जितना टाइम मैं इंग्लिश पढ़ता था उसमें बस मैं रीडिंग कर रहा होता था, मैं कुछ भी रीड कर रहा होता था। ठीक है, अब मेरे रीडिंग के क्या सोर्सेस होते हैं। अब देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हो, लोग बता देंगे आपको कि आप द हिंदू पढ़ना शुरू कर दो। क्या पढ़ना शुरू कर दो? द हिंदू पढ़ना शुरू कर दो। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर आप द हिंदू पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, आपको पता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते द हिंदू के लिए कि 10-11 रुपए डेली हम खर्च कर सके। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हो, 2-3 न्यूज़पेपर आते हैं और सैकड़ों लोग होते हैं वहां पे भी आप अच्छे तरीके से द हिंदू को नहीं पढ़ सकते हो। तो क्या करना है, कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस तो होने चाहिए ना। आप नॉवेल पढ़ सकते हो, ये आपको क्या होगा, सेकंड हैंड मिल जाएगी सस्ते में। नॉवेल पढ़ सकते हो आप, 6 से लेकर 10 12 तक की बुक पढ़ सकते हो आप, जो सीबीएसई की बुक्स होती हैं, आईसीएसई की बुक्स होती हैं, जिसमें इंग्लिश में भर भर के चीजें लिखी जाती है। आप साइंस पढ़ सकते हो उनकी, आप एसएसटी पढ़ सकते हो उनकी, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो उनकी। इससे क्या होगा कि आपका
ये रीडिंग स्किल डेवलप होना शुरू होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग, जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, ये अंडरस्टैंडिंग का खेल है, इसमें आप रट करके चीजों को नहीं जा सकते हो कि रट लोगे और चले जाओगे, एक गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। चलो तो अब मैं बताता हूं कि न्यूज़पेपर तो हमने कर लिया कि भैया, इससे हमने बोला कि न्यूज़पेपर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत महंगा होता है। दूसरी बात, हम रहते हैं बिहार में, हमारे यहाँ एक दिन लेट न्यूज़पेपर पहुंचती है, मतलब अगर आज 10 तारीख है तो 9 तारीख वाली न्यूज हमें, या 8 तारीख वाली, हाँ 8 तारीख वाली न्यूज हमें 10 तारीख को मिलेगी। इतना पुराना न्यूज, तब तो हम कहीं से भी हिंदी जान जाते हैं, तो वो न्यूज पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो और अब मैं क्या करता हूं, ये जो आसान चीजें हो गई हैं आजकल, हमारे ऑनलाइन सोर्सेस हो गए हैं, इसमें मैं 2-3 चीजों पे फोकस करूंगा। सबसे पहले तो हमारा इन शॉर्ट्स, मैं इतना इन शॉर्ट्स पढ़ता हूं, इतना इन शॉर्ट्स पढ़ता हूं, पूछो मत। मतलब डेली की डेली अगर 100 न्यूज आएंगी तो मैं 100 की 100 कंप्लीट करूंगा। मुझे मतलब क्या कहें उसमें, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जानना, हर चीजों के बारे में जानना, इससे आपका करंट अफेयर्स भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इन शॉर्ट्स पढ़ना है, आप जितना पढ़ सकते हो इन शॉर्ट। शुरुआत में बोरिंग लगेगा क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत करते हो और आपका मन बिल्कुल उसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। आपको अगर गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें पसंद है तो आप जाकर के उन चीजों को पढ़ो। आपको अगर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पसंद है, आपको सलमान खान के बारे में जानना है, आपको कैटरीना कैफ के बारे में जानना है, आप उनके बारे में पढ़ो। आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना ही होगा, तभी आप चीजों को पढ़ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको पहले ही दिन एडिटोरियल निकाल के दे दूं और बोलूं को लो भाई इस एडिटोरियल को पढ़ लो, और उसमें बजट डिस्कस किया गया हो, क्या आप पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपका इंग्लिश पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरा बजट, इतना टफ टॉपिक। हमारे यहाँ याद रखना कि जो मेंस में जो पेपर होता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसमें भी एक आध ही ऐसा बजट का या फिर कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, बाकी कहानियां ही रहती है। चाइना की किसी किंग की कहानी हो जाएगी, अमेरिकन वॉर की कहानी हो जाएगी, मतलब एक ना एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें होती हैं। तो इन चीजों को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा सबसे पहले रीडिंग में। दूसरा मैं क्या करता था, द हिंदू की जो है ना एक ऐप आती है, अब द हिंदू की जो ऐप आती है उसमें क्या होता है, उसमें वोकैबुलरी भी आती है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि द हिंदू की पहले पढ़ ली पूरी की पूरी द हिंदू, उसके बाद पता नहीं किसी और टीचर की यूट्यूब पे जाएंगे, उसकी एनालिसिस सुनेंगे, पूरी की पूरी वो हिंदी कर देते हैं, उसकी वो पूरी की पूरी एडिटोरियल की हिंदी कर देंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये बात मैंने पढ़ी, इसकी हिंदी ये है, मुझे समझ में आ गई। आपको हिंदी समझना ही नहीं है, आपको इंग्लिश ही समझ लेना है कि ये वर्ड है, ये इंग्लिश में यूज होगा, बस ये समझना। आपको उसकी हिंदी पे नहीं जाना है कि हिंदी क्या होगा। आगे भाषा में डिस्कवर करना मतलब डिस्कवर करना, ये नहीं कि डिस्कवर करना मतलब खोजना, ये सोचना ही नहीं है इस चीज के बारे में, डिस्कवर कर लिया। आगे ना समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मैं तीसरी बात बताऊंगा, वोकैब 24। ये 3 ऐप जो हैं आपके मोबाइल पे होना, आपके मोबाइल फोन जो एंड्रॉइड फोन आप यूज करते हो, रियलमी, रेडमी, इनमें होना बहुत जरूरी है। ये इन शॉर्ट्स आप में होना बहुत जरूरी है। अब द हिंदू की एडिटोरियल वाली आती है और एक वोकैब 24 करके आती है। द हिंदू में क्या होता है ना, द हिंदू वाली एक ऐप है, मैं कभी आप लोगों को के साथ उसको शेयर करूंगा। इसमें 2 एडिटोरियल्स आते हैं, और ये जो वोकैब 24 है इसमें एक बड़ा सा एडिटोरियल आता है। अब इन दोनों में क्या होता है कि वर्ड्स इन दोनों में होते हैं, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे इनके 20 वर्ड लिखेंगे, इनके 10 वर्ड लिखेंगे डेली के डेली, अपने 3 घंटे वेस्ट कर रहे होते हैं। अब एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, जो एक स्मार्ट स्टूडेंट है, वो ज्यादा वक्त नहीं लेता है, वो चीजों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ता है, वो कैब को रीड करता है, आगे बढ़ता है। उसे पता है कि कहीं ना कहीं ये वो कैब आगे आने वाले किसी दूसरे एडिटोरियल में रिपीट होंगी, वो उस रिपीटेशन का वेट करता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही बात बोलूंगा कि आपको रीडिंग पे फोकस करना है। मैंने अपना मोस्ट ऑफ माय टाइम रीडिंग को दिया है। मेरे सोर्सेस क्या थे मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आवर्स की बात करते हो कि कितने घंटे हम रीड करेंगे, कैसे हम बता सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मान लो मैं लंच ब्रेक पे बैठा हुआ हूं, मेरा लंच ब्रेक है, मैं लंच खा रहा हूं अपना, तो मैं क्या करूं, मैं इन शॉर्ट्स चला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूट्यूब के बहुत सारे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो मैं क्या करता हूं, फॉरेनर जितने भी यूट्यूब रिएक्शन चैनल्स होते हैं या फिर जो भी ब्लॉगर होते हैं फॉरेनर, उनको सब्सक्राइब कर चुका हूं।
अब उनमें क्या होता है, वो कुछ ना कुछ इंग्लिश की चीजें बता रहे होते हैं, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिंग है, कनेक्ट तो होगा ही होगा। अब मान लो कोई आदमी कोई व्लॉग कर रहा है, बोल दिया डिस्ट्रॉय, कि ये डिस्ट्रॉय किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया, तो मेरे दिमाग में काम किया ना कि हाँ भाई डिस्ट्रॉय हुआ, आगे ना बात समझ में। तो इंग्लिश से कनेक्ट होने की कोशिश करो, मैं आगे बताऊंगा कि इंग्लिश को और ज्यादा कैसे हम लोग इंप्रूव करते हैं। चलो अब देखो, तीसरा पेज है हमारा, चौथा पेज, इसमें हम बता रहे हैं कि वोकैबुलरी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में जो पूछी जाने वाली प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, इसको कंप्लीट करना होगा। आपको प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी को कंप्लीट करना होगा। अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो एसएससी में 90% ऑफ द चांसेस सही होते हैं, 95% ऑफ द चांसेस सही होते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कंप्लीट करनी होगी, आपको रट जाना होगा इन चीजों, ठीक है। अब आते हैं, अब मेरे इसमें सोर्स क्या थे, ये मैं ब्लैक बुक से पढ़ता था, आप किसी और भी बुक से पढ़ सकते हो जो कि आपको अच्छा लगे, मैं ब्लैक बुक से पढ़ता था, ठीक है। लेकिन याद रखना, आप किसी भी बुक से पढ़ो, फोकस ऑन कंप्लीशन, उस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करो। बच्चे क्या करते हैं, 4 बुक वोकैबुलरी की लेते आएंगे, ओडब्ल्यूएस के लिए अलग से लेते आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए अलग से लेते आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की इतनी मोटी मोटी बुक लेते आएंगे। भाई मेरे, यही करते रह जाओगे तुम, मत करो ऐसा। आप वोकैबुलरी की एक सिंपल सी प्रीवियस ईयर कोई बुक ले लो, उसमें से पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर को गो थ्रू कर जाओ, ठीक है। अब कैसे करना है, अब देखो, वो ब्लैक बुक है, इसमें क्या है ना कि शुरुआत में हम जब देखेंगे तो ओडब्ल्यूएस आया 1200, इडियम्स एंड फ्रेजेस आए 1200 और सिनोनिम्स आए 1000। एंटोनिम्स तो मैं कभी पढ़ता नहीं, तो उन वर्ड्स को मैं देखता भी नहीं हूं। अब ये 3 चीजें हैं, मेरे पास 3000 वोकैबुलरी है, इसका मतलब इन्हीं 3000 वोकैबुलरी को हमेशा अपने दिमाग में कंटेन करके रखना है, बाकी सारी वोकैबुलरी भूल जानी है। इन 3000 वोकैबुलरी को अपने, क्योंकि 3000 से ज्यादा तो वर्ड्स तो भाई अनलिमिटेड है, आप कितना वर्ड याद कर सकोगे, बिल्कुल नहीं कर सकोगे। इसका मतलब आपको इन 3000 वोकैबुलरी को अपने कमांड कर लेना, इन 3000 वोकैबुलरी पे कैसे करेंगे। ये जो हजार से शुरुआत होती है ना, तो ए से ही शुरुआत हो गई, मान लो ए से आया वर्ड अल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट ना, अल्टो, उसके बाद बहुत सारे एल्यूमिनी, बहुत सारे ए से आने लगे, हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। मैंने जब शुरुआत करी थी वोकैबुलरी पढ़ने की, तो मैंने उसमें टॉप 200 वोकैब दिए हुए हैं ब्लैक बुक में, उन टॉप 200 को पहले पढ़ा, टॉप 200 इडियम्स, टॉप 200 ओडब्ल्यूएस और टॉप 100 सिनोनिम्स, इनको पढ़ा तो मेरे मॉक में नंबर इंक्रीज होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जो टॉप 200 है उसमें रैंडम वोकैबुलरी दी गई है। अगर एक वर्ड ए से दिया गया तो दूसरा वर्ड जे से दिया गया, तीसरा वर्ड के से दिया गया, आ रही है ना बात समझ में, मतलब रैंडम है, ए बी 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 इस तरीके से नहीं दिया गया। जब आप इतना कर लोगे तो आपके प्रीवियस, आपके जो मॉक्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, उसमें आपके नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और तब उसके बाद आप आना 1200 ओडब्ल्यूएस पे, 1200 इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, और 1000 के करीब जो सिनोनिम्स है उनके ऊपर जाना। और अब इनको कैसे करना है, टारगेट बेसिस पे करना है, मंडे टू फ्राइडे टारगेट बना लो कि मुझे 20 ओडब्ल्यूएस करने हैं, 10 या 20 जो भी इडियम्स है वो करने हैं, और 10 सिनोनिम्स करने हैं। ये 50 वर्ड अगर आप डेली कर रहे हो, इसका मतलब 2 महीने में, 2 से 2.5 महीने में आपकी 3000 वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी, अगर आप 50 वर्ड डेली करोगे तो, ठीक है। अगर आप 50 वर्ड डेली कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि 50 तो आज पढ़ा ही पढ़ा, अगले दिन जब 50 पे आना तो उस 50 की रिवीजन कर लेना, तभी अगले 50 को पढ़ लेना, ठीक है। और ये मंडे टू फ्राइडे तक ऐसे ही चलने देना, और फिर सैटरडे संडे को कुछ मत याद करना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की रिवीजन कर लेना, जो 200-250 वोकैबुलरी होंगी, इन्हीं की रिवीजन कर लेना। याद रखना, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूअस एकदम, बिल्कुल कहीं रुको मत, एक भी दिन छोड़ो मत। अगर आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो तो लाइब्रेरी जाके पढ़ो, घर पे रह के पढ़ सकते हो तो घर पे रह के पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखना बस। अब बात करते हैं कि जो तुम्हारा रीडिंग है ना, ये हेल्प्स अ लॉट इन इट, मतलब तुम्हारी वोकैबुलरी को कंटेन करने में तुम्हारा रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा ना हेल्प्स यू टू डेवलप सेंस। कभी कभी क्या होता है, अब मान लो कोई एक ऐसा वर्ड आ गया जिसमें 4 ऑप्शन है, अब चारों के आंसर हमें पता नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो सेंस डेवलप करने में मदद करेगा, ये जो रीडिंग पोर्शन है तुम्हारा सेंस डेवलप करने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करवा देगा, बोलेगा भाई ये तो वर्ड नहीं लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, सेंस बताएगा आपको कि ये पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। आप क्योंकि इसका यूज देखोगे कहीं ना कहीं तो आपको वो दिमाग में घर कर जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर, बोले ये तो नहीं होगा भाई, दूसरा नंबर भी नहीं होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, आप कंफ्यूजन, ठीक है।
तीसरा और चौथा में देखना कुछ और चीज, कनोटेशन ऑफ वर्ड समझते हो, मतलब किस और चीज के साथ, जैसे हमारा काइंड एक वर्ड है, तो काइंड क्या होगा, कोई थिंग तो हो नहीं सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है, तो कनोटेशन वहां पे देखा जाता है ना, कि ये जो वर्ड है वो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है। जब आप दो ऑप्शन में एलिमिनेट करने में पहुंचोगे तो दो ऑप्शन में फंस जाओगे। मैं ये 90% ऑफ द केसेस में तो फंसोगे नहीं, लेकिन हो सकता है 10% ऑफ केसेस में फंस जाओ। तो ये जो काइंड वर्ड आ गया और वहां पे दो चीजें हैं, ठीक है, एक थिंग है एक पर्सन है। आप जानते हो काइंड तो हमारा थिंग कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। आ रही है ना बात समझ में। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में, हमने बात कर ली कि ओडब्ल्यूएस हमें कैसे करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे करना है, सिनोनिम्स कैसे करना है, और एंटोनिम्स को तो एकदम काट दो। एंटोनिम्स आपको कभी भी याद करके नहीं जाना है ना। सिनोनिम्स हम बस एक आध दो रख लेते हैं कि हाँ भाई ये इसके सिनोनिम्स है, लेकिन एंटोनिम्स कभी भी याद करके जाओगे वो तुम्हारे लिए गलत ही साबित होगा, क्योंकि वहां पे जो एंटोनिम्स आएंगे और जो तुम याद करके जाओगे एंटोनिम्स, वो कभी भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम वोकैबुलरी की बात कर लिए, रीडिंग की बात कर लिए, अब हम आते हैं एक ग्रामर पे। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड 100% ऑफ द टीचर्स आर डूइंग दिस ओनली। ये ग्रामर की शुरुआत होते ही, अंग्रेजी का नाम आते ही बच्चे और टीचर सबसे पहले क्या करते हैं, जो 90% हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रामर पकड़ते हैं। बोले ग्रामर सही हो जाएगा तो हमारी रीडिंग सही हो जाएगी, हमारी वोकैबुलरी सही हो जाएगी। भाई मेरे, ग्रामर सही होने से सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सही होगा, ना तो रीडिंग सही होगी ना वोकैबुलरी सही होगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 100% ऑफ द टीचर्स आर डूइंग दिस ओनली। इस बात का ध्यान रखना, जितने भी टीचर्स हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी कोर्स ले लो, सिर्फ और सिर्फ वो आपको ये इंप्रूव करके देंगे, ना तो वो तुम्हारी वोकैबुलरी सिखा पाएंगे, ना तुम्हारी रीडिंग स्किल डेवलप करवा पाएंगे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये बाकी के जितने भी 100% ऑफ टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो करके क्या ठीक कर सकते हो। आप जब बात करते हैं प्री की ना, तो आप ग्रामर वगैरह ठीक कर लो, आप वोकैबुलरी याद कर लो, आप 40 नंबर लेते आओगे, यहां पे आप 10 नंबर पीछे हो गए। पता है क्यों? क्योंकि 50 में 50 लाने वाले बैठे हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और कुछ 10,000 या 50,000 भी वोकैबुलरी याद कर लेना, तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ आप 130 to 150 इसी के आसपास आप रह जाओगे। कहां रह जाओगे? बस 130 to 150 इसी के आसपास आप रह जाओगे। इससे ज्यादा आप स्कोर नहीं कर पाओगे जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं होगा, आपकी PQRS सही नहीं होगी, आपका क्लोज टेस्ट सही नहीं होगा, तो आप 130 to 150 के बीच में ही फंसे रह जाओगे मेंस में। और लाने वाले बच्चे 190 ला रहे हैं। बताओ कहां से आप कंपेयर कर रहे हो खुद को? आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना ही होगा। चलो, तो यू कैन लर्न रूल्स फ्रॉम एनी टीचर। आपको जैसे जानते हो, ग्रामर आप सर्च करोगे, कोई भी चैप्टर 6 घंटे की वीडियो पढ़िए भाई मेरे, नाउन की 6 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे, प्रोनाउन की 6 घंटे की वीडियो पढ़िए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 60 मिनट में कोई एक अच्छी सी बुक लेकर के वो 6 घंटे की वीडियो देखने के बजाय 60 मिनट में उन सारे बुक्स को अपनी शॉर्ट नोट्स में डेवलप कर लो। बुक्स में क्या करो, आप हाईलाइट कर लो और फिर अपने नोट डाउन कर लो उन चीजों को, और फिर उनके जितने भी 50 के आसपास 100 के आसपास क्वेश्चन है वो लगा लो। टीचर्स करेंगे आपको 10-10 दिन तक नाउन पढ़ाते रहेंगे, 10 दिन तक नाउन पढ़ाएंगे, उसके बाद 500 क्वेश्चन की या 250 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दे देंगे। आप एक भी बार उस पीडीएफ को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, एक भी बार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में पहले तो 10 क्लासेस का बोझ, इतनी सारी मटेरियल्स तुम्हारे पास हो जाएंगी जिनका कोई यूज नहीं है, विच इज ऑफ नो यूज। इस बात का ध्यान रखना। और जो 500 के 500 दे देंगे ना तुम्हारे बनाने के लिए क्वेश्चन, वो 500 क्वेश्चन तुम्हारा पीडीएफ पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ एनी बुक, या तो आप टीचर से पढ़ो, जो कि मैं बता दिया कि क्या करना है, या आप बुक से पढ़ लो। बहुत आसानी है ना। आप 60 मिनट में चीजों को खत्म कर सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच सकते हो। मैं ग्रामर में ना चीजों को बताऊंगा कि मैं कैसे बताता हूं, थोड़ा बहुत तो मैं भी बताऊंगा। मैंने क्या किया है, मैंने ग्रामर में किसी भी टीचर, एक बार भी अगर मैं बात करूं, किसी भी ऑनलाइन टीचर से मैंने हेल्प नहीं ली, किसी भी नहीं, नन ऑफ देम। नीतू सिंह मैम की मैंने वॉल्यूम 1 उठाई, उसमें 15 चैप्टर्स हैं। इस बात का ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं उस बात का ध्यान रखना भाई मेरे, ठीक है। नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 में 15 चैप्टर्स हैं, मैंने उनको कम से कम तो 500 टाइम्स किया है। अब बताओ कि क्या आप पागल हो क्या? 500 टाइम्स कैसे कर सकते हो आप इन चीजों को? अगर मैं बात करता हूं, मिरर ऑफ कॉमन एरर करके एक बुक आती है AK सिंह सर की, इनकी भी मैंने 500 बार तो किए ही होंगे, 500 बार कम से कम किए होंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ये कैसे किया मैंने,
क्या मैं पहले ही दिन 500 बार कर पाया? क्या नहीं भाई, नहीं कर पाया। मैं शुरुआत कैसे किया? मैंने फर्स्ट डे आया, मैंने क्या किया? फर्स्ट डे पूरी की पूरी नीतू सिंह मैम की जो पहला चैप्टर है वर्ब, उसे पढ़ा, बेसिक वर्ब उसे पढ़ा। अब जब उसे पढ़ा तो उसको फिर नोट डाउन कर लिया कॉपी पे मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। जब मैंने उसे नोट डाउन कर लिया कॉपी पे, तो मुझे पता चल गया कि मुझे किन चीजों को फोकस करना है, कहां कहां पे जो थोड़े बहुत, जो क्या बोलते हैं उसे, जो अपवाद बोलते हैं जिसे, है ना, वो अगर हैं तो उसे मैंने नोट डाउन कर लिया और उसे बार बार पढ़ा, एक ही दिन के अंदर बार बार पढ़ा। उसके बाद मैं उसकी 50 क्वेश्चन की जो पीडीएफ, या फिर आप बोलो लास्ट में जो 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे बनाया, 50 या 60 जो भी है, ठीक है। अब मैंने इतनी बार बनाया कि पूछो मत। मैं मतलब कि, और हाँ, और जब मैं बना रहा हूं तो एक बार बनाया और उसके बाद जो पीछे आंसर दिए हुए हैं उसे देखा, चेक किया। मान लो 50 क्वेश्चन है, 30 सही हुए, 20 गलत हुए। ऑब्वियस सी बात है, आप 100% किसी भी चीज को एक ही बार में नहीं समझ सकते हो। 20 गलत हुए, अब मैंने उन 20 पे काम किया थोड़ा सा, ठीक है। उन 20 पे क्या किया, मैंने देखा कि ये 20 क्यों गलत हुए, फिर जाकर के आगे में जो नोट्स दिए हुए थे उन्हें पढ़ा, देखा कि क्या इनसे ये चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, अगर क्लियर हो गई तो ठीक, नहीं तो किसी सीनियर की हेल्प ले ली। इस तरीके से मैंने इसे डेवलप करना शुरू किया। एक दिन में एक चैप्टर, अगले दिन आया दूसरा चैप्टर किया, अगले दिन आया तीसरा चैप्टर किया, अगले दिन आया चौथा चैप्टर किया। इस तरीके से मैंने चैप्टर्स किए और 15 के 15 चैप्टर खत्म कर लिए 15 दिन में, मान के चलो। जब एक बार आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो पहली बार किसी भी चीज को करने में थोड़ा सा तो देर लगता है, 15 दिन लग गए। लेकिन अब की बार जब मैं आया तो एक दिन में 3 कर रहा था मैं, एक दिन में 3, अगले दिन में 4 5 6 करके चला गया। इस तरीके से किया। क्यों? क्योंकि जब मैं फर्स्ट किया था और सेकंड पे गया था ना, तो सेकंड वाले पे जाने से पहले मैंने फर्स्ट को फर्स्ट ही टाइम पहली बार में रिवाइज कर लिया था। इससे क्या हुआ था, मेरा रिवीजन कंप्लीट था। फिर थर्ड पे गया तो सेकंड को रिवाइज कर लिया था, फोर्थ पे जब गया था तो थर्ड को रिवाइज कर लिया था। इस तरीके से रिवीजन मैंने किया है। इसको साइक्लिक रिवीजन कहते हैं। आपके दिमाग में ये चीजें बैठनी बहुत जरूरी है। साइक्लिक रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, तभी कोई भी चीज पॉसिबल है। फिर उसके बाद मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर के साथ भी यही किया। 14 चैप्टर हैं। बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम 1 की बाकी सारी चीजें जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। एके सिंह की जो बीएसएससी में, या फिर मान लो आप बैंक पीओ में दिए हुए जो क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस 1997 के क्वेश्चन है, भैया मत करो, सिर्फ और सिर्फ आगे के 14 चैप्टर कर लो, काफी है, इनफ है। बाकी तुम्हारा रीडिंग तुम्हारी चीजों को इनहेंस करके रख देगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कि मैं 500 बार किया हूं, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम लगता था ना, मैं आधे घंटे में पूरी नीतू सिंह कंप्लीट कर सकता हूं, बस आधे घंटे में, है ना। आधे घंटे में मैं पूरी की पूरी नीतू सिंह कंप्लीट कर सकता हूं। नीतू सिंह मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, उसे मैं पूरा का पूरा आधे घंटे में कर सकता हूं, जो भी 15 चैप्टर्स हैं उन्हें। क्योंकि मेरे आंख से देखते ही मेरे क्वेश्चंस बनते हैं, आंख से देखते ही वो चीजें मेरे दिमाग में इस तरीके से फिट है। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ग्रामर पढ़ा नहीं, मैं दूसरे वे में ग्रामर पढ़ा, मैं अलग तरीके से ग्रामर पढ़ा, ठीक है। टीचर्स की हेल्प लेकर के 9-9 घंटे 8-8 घंटे की वीडियोस मैंने देख करके अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। मैं बहुत कम चीजें पढ़ा, मल्टीपल रिवीजन किया उसको। इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो इंग्लिश याद रखना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सबसे पहली बात मैं जो आप लोगों के दिमाग में ये बात डाल देना चाहता हूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब समझते हो, भाषा है। चलो ये इसको प्रिपेयर इट लाइक मैथ्स मत करो मेरे भाई, मत करो। लोग क्या करते हैं, पीक्यूआरएस लेके आ जाएंगे, 250 पीक्यूआरएस लगा लेंगे, क्या फायदा होगा उनसे। अगला पीक्यूआरएस आएगा तुम्हारी गलती हो जाएगी। 500 क्लोज टेस्ट लगा लेंगे, अगला क्लोज टेस्ट आएगा वर्ड नहीं जानोगे, गलती हो जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 1000 पढ़ लेंगे, अगला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तुम प्रैक्टिस मत करो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है। एक गलत तरीका है, मैथ्स की तरह प्रिपेयर मत करो इसको, ठीक है। बस आज ही एक काम कर दो कि स्टार्ट रीडिंग नाउ। जितना ज्यादा रीड करोगे, याद रखना, रीड करो, लिसन करो, सुनो अंग्रेजी, ठीक है। अब लिसन कहां से करेंगे, तो मेरे यूट्यूब पे चैनल्स बहुत सारे हैं जो अच्छी कंटेंट दे रहे हैं, न्यूज चैनल है। अब एक बार बताओ, 10 लोग बैठे हुए हैं, जोर जोर से लोग तहलका मार के डिबेट कर रहे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए यूजफुल है? मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको शायद चैनल के बारे में पता चल ही चुका होगा कि मैं किस चैनल की बात कर रहा हूं। वहां से आप नहीं पढ़ सकते हो इंग्लिश, वहां से आप नहीं सीख सकते हो इंग्लिश, तो कहां से लिसन करें? हमारे पास ग्रेविटास नाम का एक चैनल है, आप जाके देखो, ग्रेविटास नाम का एक शो आता है, ठीक है।
ये मैं नाम इस ऑथर, ये एंकर का मैं नाम भूल चुका हूं, है ना। ये बहुत अच्छी एंकर हैं। इनकी जो अंग्रेजी है ना वो लाउड एंड क्लियर है, आपको एक बार में चीजें समझ में आएंगी, इतने अच्छे। और ये क्या होता है, आपकी सब्जेक्ट जो मैटर होता है, जो भी ये बता रही होती है, उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का काम करती है। एकदम बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह अंग्रेजी इनकी निकलती है। तो आपको बिल्कुल जरूरी है कि ये चीजें आप सुनो। मान लो कोई एक आप वर्ड पढ़ रहे हो, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है उसकी, ग्रेविटास जाके सुनो, पता चलेगा कि वो कैसे प्रोनाउंस करती हैं। बहुत अच्छी उनकी अंग्रेजी है, ठीक है, तभी तो अंग्रेजी की न्यूज एंकर बनी हुई है। चलो, तो ये बात ध्यान रखना कि आपको रीड करना है और लिसन भी करना है, सुनना भी है। अंग्रेजी सुनना बहुत बड़ी चीज होती है, पढ़ना सुनना, क्योंकि लैंग्वेज है। हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हिंदी कैसे हमारी डेवलप होती है, हमारी जो मदर टंग है, हमारी अंगिका मदर टंग है, हम उसको डेवलप कैसे करते हैं, हम सुनते हैं ना, सुनते हैं 2 साल 2.5 साल तक सुनते रह जाते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हम क्या करते हैं, सुनते हैं, कंपाइलेशन होते जाता है हमारे दिमाग में, उसके बाद अचानक से हम बात बोलना शुरू करते हैं। पहले मां आता है, फिर पानी आता है, फिर कुछ और आता है, और इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत थी क्या बचपन में आपको ग्रामर पढ़ा दिया गया हिंदी बोलने से पहले? क्या नहीं ना, आपको क्या सिखाया गया, आपने बस सुना, उन चीजों को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, हिंदी बोलना आ गई, मदर टंग बोलना आ गई, आइए ना में। उसी तरह से अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी को आप पढ़ो और लिसन करो, सुनो, जितना ज्यादा सुनोगे हेल्पफुल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इट विल डायरेक्टली हेल्प यू इन, याद रखना कि ये इंग्लिश रीड करने से डायरेक्टली हेल्प मिलेगा पैराजंबल्स में, क्लोज टेस्ट में, आरसी में, इनमें डायरेक्टली हेल्प मिलने वाला है। पैराजंबल्स में जब आप बनाओगे तो PQRS 4 आ गए। मैं हमेशा फोकस करता हूं कि सबसे पहला सेंटेंस मुझे मिल जाए। अगर मेरा पहला सेंटेंस मुझे मिल गया, और ये कैसे मिलेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करो। देखो 2 ऑप्शन क्या होंगे, एक ही पी से या क्यू से शुरू हो रहे होंगे। आप वहां से जाके सबसे पहले जाओ कि देखो कि सच में वहां से शुरू हो रहा है क्या। अगर आप वो चीज पकड़ पाते हो कि हाँ भाई क्यू से तो शुरू हो रहा है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे पेयर को ढूंढना है जिसके बाद दोनों होगा। मतलब हो सकता है आर के बाद एस आ रहा हो या एस के बाद आर आ रहा हो, ये पेयर ढूंढ लो, और आपको ये चीजें पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि ये चीजें पता चलने लगेंगी, ठीक है ना, कि आर के बाद एस होगा कि एस के बाद आर होगा। बस आपका काम बन गया, आपको लास्ट में कुछ ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। आपने पता कर लिया कि क्यू से आपकी शुरुआत होगी, आपका आर पहले आएगा, एस बाद में आएगा, और लास्ट में पी आ जाएगा। बस कहानी खत्म। PQRS में यही करना है। आप 250 PQRS प्रैक्टिस कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप पूरी की पूरी बुक प्रैक्टिस कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप क्लोज टेस्ट में इसी तरीके से करोगे, आपको पता चलने लगेगा। कनोटेशन की मैं बात कर रहा था कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है, आ रही है ना बात समझ, गुड स्टूडेंट, समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। गुड के बाद काइंड वर्ड नहीं आ सकता है, इसको कहते हैं कनोटेशन। कनोटेशन का मतलब होता है एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आना जरूरी है, और ये चीजें हमें रीडिंग हेल्प करती हैं इन चीजों में, कि हमें पता चलता है कि इसके बाद तो यही होगा। और रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी इन चीजों में नहीं, स्पीड भी डेवलप करता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्पीड, मैं मेंस का पेपर 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। सोच लो 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, मैंने 80 मिनट में उस पेपर को कंप्लीट कर लिया था। मैं बैठा रहा और सिर्फ मैं देखता रहा कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ गलती तो नहीं हो गई। जो गलती थी मैंने उसको इंप्रूव करी, 180 नंबर लेके आए, है ना। कुछ और गलती करी होंगी जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसकी वजह से, नहीं तो 190 भी आ जाते। इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो अब बात करते हैं, और इट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू इन मेमोराइजिंग वोकैब्स। आपको वोकैब की वहां पे यूज दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर यूजेस। इसी वजह की मैं यही बात मैं बोल रहा हूं कि उनकी यूजेस दिखना शुरू हो जाएगी जब आप रीड करोगे। तो यू नीड नॉट प्रैक्टिस ग्रामर, और एक बार जब आप रीडिंग करना शुरू कर देते हो तो ग्रामर तो वहीं पे आपको दिखा हुआ मिलेगा, है ना, लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद जैसे मान लो न्यूज आ गया, न्यूज के बाद इज आएगा, आर नहीं आएगा, ये चीजें आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगती है। चलो अब लास्ट पेज पे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजी बहुत डेवलप हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा कर चुके हैं इस स्ट्रेटेजी को, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। आपको पेपर पे, मेंस के पेपर पे जाने से पहले TCS इंग्लिश आती है। TCS की जब से हमारे यहां इंग्लिश शुरू हुई है ना, TCS पैटर्न की, उनकी क्वेश्चन आ गई है 7600 के आसपास या 7800, जो भी बुक है मैं बुक बताता हूं, पिनेकल, है ना, उसमें से जाकर के आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ और सिर्फ मेंस पेपर के 1 महीने पहले यह करना है, ताकि आप 100% प्रिपरेशन करके जाओ। कभी भी 50% 40% करके जाओगे, पेपर वहां से नहीं आएगा। जब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हो, अपना प्रिपरेशन 100% नहीं करते हो, तब तक आपकी ना तो अंग्रेजी में नंबर आएंगे, ना कुछ होगा, आपके मार्क्स कम होंगे, आपको
एंजाइटी होनी शुरू होगी, आप परेशान रहने लगोगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये भी कब, जब आपका मेंस पेपर है तो 15 दिन या 20 दिन पहले ये करना शुरू करना, क्योंकि और इसके पहले आपको क्या करना है, जो मैं बताया हूं, आपके लिमिटेड सोर्सेस होने चाहिए, ब्लैक बुक वोकैबुलरी के लिए होनी चाहिए, नीतू सिंह मैम और एके सिंह सर की बुक होनी चाहिए, मल्टीपल रिवीजन कर दो, एक दिन में 4 चैप्टर 5 चैप्टर बना लो भाई, 15 मिनट में बन जाएंगे, 15 मिनट में नीतू सिंह मैम की 3 चैप्टर 10 मिनट में बन जाएगी, ठीक है। बस एके सिंह सर की 2 चैप्टर 10 मिनट में बन जाएगी, 5 चैप्टर बना लिए 10-10-20 मिनट में, हमारा ग्रामर का काम खत्म हो गया। और सोचो जब तक पेपर नहीं होगा तो आप कितनी बार इन चीजों को रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैं करूंगा आपके लिए, हम और राजीव सर जो भी हैं, ये दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल करने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे आप CHSL हो, CGL हो, इसके लिए। तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शायद कुछ फायदा मिल जाए आपको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।